सूरह यासीन की मुतअद्दिद आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने गाफिल लोगों को अल्लाह के अजाब से डराया है और उन पर हक़ की हुज्जत को कायम किया है। लेकिन कुछ सरकश लोग ऐसे होते हैं जिन पर दावत हक़ का असर नहीं होता। दावत हक़ उन्हीं पर असर होता है जो नसीहत को कबूल करते हैं, जिनका तरीक़ा है कि वो नसीहत को कबूल करते हैं, जिनका मिजाज नहीं ना कि नसीहत को कबूल करने का, तो उन लोगों पर हक़ की दावत का कोई असर नहीं होता। फिर आयत नंबर 38 से अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और जलालत का बयान किया गया कि सूरज, चाँद और सियारे तमाम कादर मुतलक के नज़म के ताबे हैं और ये मुमकिन ही नहीं कि इनमें से कोई फसाद या टकराव हो जाए। फिर आयत नंबर 48 में फरमाया कि कुफार कहते हैं वो वादा कब आएगा कि तुम सच्चे हो। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने वक़ूअ क़यामत का जिक्र फरमाया है और बेशत बादल मौत को मुख्तलिफ पैरायों के अंदर बयान फरमाया है। आयत नंबर 54 से इरशाद फरमाया कि बग़ैर किसी जुल्म के आमाल का बदला देने और जन्नती लोगों के लिए नेमतों का जिक्र है और मुजरिमों को अलग करने और जहन्नम के आज़ाब का भी अल्लाह ने इन्हीं आयात के अंदर तज़किरा फरमाया है। आयत नंबर 65 में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है कि क़यामत के दिन मुजरिमों के मुँहों पर मोहरें लगा दी जाएंगी। मुँह होंगे, इन पर मोहर लगा दी जाएगी और इनके हाथ, पैर और दीगर आज़ा सुल्तानी गवाह बन के अल्लाह की अदालत में इनके खिलाफ गवाही देंगे। हाथ भी खिलाफ गवाही देगा, पैर भी खिलाफ, ज़ुबान पे तो मोहर होगी, ये गवाह बन जाएंगी सारी चीज़ कि हमसे क्या क्या जुराइम कराए जाते थे। फिर आयत नंबर 68 में बताया कि जिसे हम लंबी उम्र देते हैं तो हम इसकी जिस्मानी बनावट को इब्तदाई हालत की तरफ उलट देते हैं। यानी ऐसी लंबी उम्र की दुआ मांगनी चाहिए जिसमें इंसान की अकली, इल्मी, फ़िक्री और जिस्मानी कुव्वत सलामत रहे। इसमें सलामत ना रहे उस लंबी उम्र की दुआ, उसके लिए बुज़ुर्गों ने ये दुआ सिखाई है कि दुआ इस तरह मांगो, या अल्लाह जब तक तू मेरे लिए बेहतर समझता है मुझे दुनिया में रख, और जब मेरे हक़ में बेहतर ना हो तो फिर मुझे अपनी बारगाह का कुर्ब अता फरमा, फिर तो मुझे अपने करीब बुला ले। आयत नंबर 78 से अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन क़यामत के इस अकली सवाल का जिक्र फरमाया है कि जब इंसान मर जाएगा और हड्डियां तक बोसीदा हो जाएंगी तो दोबारा कौन जिंदा करेगा। फिर जवाब दिया कि दोबारा भी वही खालिक जिंदा करेगा जिसने बगैर किसी नामो निशान के पैदा कर दिया था। अब तो हड्डियों का नामो निशान है ना, तब तो नामो निशान भी कोई नहीं था, तो अगर उस वक़्त पैदा कर लिया था तो अब दोबारा जिंदा भी कर देगा। फिर आगे सूरह साफ़ात शुरू होती है। इस सूरह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद चीज़ों का जिक्र फरमाया है और इस सूरत के शुरू में फ़रिश्तों की मुख्तलिफ जमातों की कसम खा के अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत का जिक्र फरमाया है। कुछ मज़ामीन ऐसे होते हैं जो पिछले असबाक से मिलते हैं, तो चूँकि जब 2 पारे करने होते हैं तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि सिर्फ वो मज़ामीन लाए जाएँ जो पहले बयान नहीं हुए। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, आयत नंबर 40 से लेकर 49 तक फरमाया कि अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदों को आखिरत में अता की जाने वाली कुछ नेमतें हैं। उनका जिक्र है कि उन्हें उम्दा मेवे मिलेंगे। वो जन्नत में इज़्ज़त और एहतराम के साथ एक दूसरे के मुकाबिल मसनदों पर बैठे हुए होंगे। सफ़ेद और लजीज शराबे तुहूर के जाम गर्दिश में होंगे जिनसे ना दर्द सर होगा ना होश उड़ेंगे। पैकरे शर्मो हया हूरें होंगी, वो बुलंद मुकाम से जहन्नमियों का मुशाहिदा कर रहे होंगे और गोया जहन्नमी भी उनकी तरफ बड़ी हसरत के साथ देख रहे हों। जन्नत जो है ना, जन्नत में वो जिन चीज़ों की इंसान दुनिया में ख्वाहिश करता है ना, वो सारी चीज़ें अल्लाह जन्नत में अता फरमाएगा। तो फरमाया कि यहाँ तुम्हारे अंदर ख्वाहिशात रखी हैं तो यहाँ वक्त भी थोड़ा रखा है। वक्त भी देखिए ना, अक्लमंद आदमी है ना, उसको अगर कहा जाए कि ये 5 दिन के लिए बंदोबस्त है, मौज बड़ी है, लेकिन अगर तू ये छोड़ के 5 दिन सब्र कर ले तो फिर आगे तेरे लिए सारी ज़िंदगी का सब्र है, सारी ज़िंदगी की मौज है।
तो अक्लमंद कौन है? 5 दिनों वाला कि सारी जिंदगी वाला? तो हमने 30-35 साल की मौत चाहते हैं। इसको छोड़ें, ख्वाहिशात को दबाएं। इंशाल्लाह फिर जब आंख बंद होने के बाद दोबारा खुलेगी ना, तो फिर अल्लाह बड़ा ही फजल फरमाएगा।